जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल इतिहास पढ़ाया था, प्राचीन भारत। आज भी मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और इतिहास में क्या, प्राचीन भारत। तो कल हम लोग पढ़े थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? मिस्र की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझा दिया हूँ और साथ ही साथ आपको PDF भी उपलब्ध करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गला बैठा है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा सही नहीं आ रहा होगा। तबीयत 4-5 दिन से ख़राब था, कई दिन से वीडियो मैं आपको अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा कि कब कितना दिन रखा जाए। थोड़ा सा खांसी रह गया है, गला बजा हुआ है, फिर भी अब मैंने आपको वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कब विकास हुआ था? तो इसका जो हुआ था 3100 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 3100 ईसा पूर्व में। ठीक है मेरे दोस्त, इतना आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले इसे नील नदी के देन कहते हैं। कौन सा नदी के देन? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास किसने किया था? तब फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तब फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया था? तब फिरौन के नेतृत्व में किया गया था मेरे दोस्त। इतना आपको याद रहना चाहिए कि फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड समझते हैं? इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अब पिरामिड क्या होता है? तो पहाड़ होता है। अब मैं फोटो आपको डाल देता हूँ, देखिए यही आपका पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड बहुत बड़ा पत्थरों से बनता है और ये पिरामिड बनाने के लिए सिंपल आदमी से नहीं बनता है। इसके लिए गुलाम रखा जाता है और गुलाम जानते हैं, गुलाम से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। बहुत से गुलामों को लगा दिया जाता है। अब इतना ऊंचा है पहाड़ जैसा, अब इस पर चढ़ेगा पत्थर, लेकिन गुलाम से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो जो गुलाम रहता है लोग तो उनसे खिंचवाता है लोग कि नहीं, कोई मशीन का प्रयोग नहीं होता है, सब आदमी से ही भलाल देव का मूर्ति उठवाता है लोग। ठीक है, तो उसी तरह से ये गुलाम से ही सारा पत्थर उठा कर इसको सजाया गया है। पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। अब रसायन शास्त्र के मतलब समझ रहे हैं क्या कहने के मतलब? देखिए, जो भी मम्मी के मतलब क्या होता है? मम्मी के मतलब लाश होता है। जो भी लाश रहता था वो बहुत दिनों से सुरक्षित रखा जाता था, उसमें कोई जंक नहीं लगता था, कोई ख़राब नहीं होता था। ये देखिए जो फोटो है, ये एक लाश ही है मम्मी, वो कितना दिन से है, यानी केमिकल का प्रयोग किया गया, यानी रसायन शास्त्र का इतना प्रयोग किया गया कि ये अभी तक खराब नहीं हो पाया है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय रसायन शास्त्र का सुदृढ़ प्रयोग था, यानी रसायन शास्त्र इस समय अच्छा था। इसी में कहा जाता है कि जो गीजा का पिरामिड है, किस चीज़ का? गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और गीजा का पिरामिड क्या है तो आप फोटो से देख सकते हैं कि गीजा का पिरामिड क्या है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपने देखा। मिस्र की सभ्यता में क्या क्या देखा था मेरे दोस्त? तो सबसे पहले मिस्र की सभ्यता कब हुआ? 3100 ईसा पूर्व। उसके बाद यह कहाँ था? मिस्र के रेगिस्तान में स्थित था। यह इसे नील नदी के देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इतना आपको बता दिया गया। तो मेरे दोस्त, ये आपका मिस्र की सभ्यता हुआ। तो फिर हम आगे मिलेंगे कौन सी सभ्यता में? तो रोम की सभ्यता में। जाने हैं रोम की सभ्यता। किस चीज़ का सभ्यता मेरे दोस्त? तो रोम की सभ्यता आपको आज बताने जा रहे हैं। रोम की सभ्यता। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है, उसको आप ध्यान से नोट्स बनाकर पढ़ेंगे या हमारे PDF से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रोम की सभ्यता देखते हैं। तो रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो बताइए मेरे दोस्त। तो 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में रोम की सभ्यता का विकास हुआ था। ये कहाँ पर विकसित हुआ था रोम की सभ्यता? तो इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था। कहाँ पे मेरे दोस्त? इटली में हुआ था। रोम की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो इटली में विकसित हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। सबसे विकसित मतलब क्या कि रोम की जो सभ्यता है सबसे आगे थी प्राचीन सभ्यता में।
आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। आज भी देखिएगा वर्तमान समय में तो इस सभ्यता का कुछ अवशेष है, जो वस्तु है, चीज़ है, वो कुछ बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। पर्यटन का मतलब कि आप घूमने जाइएगा तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे म्यूजियम में जाते हैं तो हम लोग पुराना चीज़ रखा हुआ रहता है, तो उसमें हम लोग जाकर देखते हैं कि ये गांधी जी का डंडा है, तो ये इनका तलवार है, ये इनका मूर्ति है। तो वो भी आज विश्व पर्यटन पर क्या बना है, आकर्षण केंद्र बना है। ठीक है, तो रोम की सभ्यता में आप क्या पढ़ रहे थे, रोम की सभ्यता में। रोम की सभ्यता में एक चीज़ और देख लिया जाए तो रोम की सभ्यता में कह रहा है मेरे दोस्त कि इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा थे। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा थे। कौन कौन? जूलियस और कौन था भैया? सीजर। जूलियस सीजर एवं अगस्टस ये 2 राजा थे बड़े। कौन? इस सभ्यता में जूलियस सीजर और अगस्टस थे। इस सभ्यता में 2 सबसे प्रसिद्ध राजा थे। और जूलियस सीजर की जो है इसकी हत्या मंत्रिमंडल द्वारा धोखे से कर दिया गया। जूलियस सीजर का हत्या धोखे से कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है आपका रोम की सभ्यता। किस चीज़ की सभ्यता? रोम की सभ्यता। तो फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था विकसित? तो इटली में विकसित हुआ था। उसके बाद में इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता में सबसे क्या थी? विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के कुछ अवशेष जो है बचे हुए हैं, जो पर्यटन स्थल के केंद्र बने हैं। ठीक है, और इस सभ्यता में 2 प्रमुख राजा हुए, जूलियस सीजर और अगस्टस। लेकिन जूलियस सीजर का हत्या धोखे से इनके ही मंत्रिमंडल के कर दिए। अरे भाई, किसी का भी विनाश होता है तो अपने ही आदमी के द्वारा होता है। तो ये मंत्रिमंडल पर खूब विश्वास करते थे, जूलियस सीजर का हत्या करा दिया। इसका कहानी भी है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ठीक है, तो ये होगा रोम की सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे फिर से किस चीज़ की सभ्यता मेरे दोस्त? रोम की सभ्यता के बाद में फारस की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? फारस की सभ्यता पढ़ेंगे। की सभ्यता क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? फारस की सभ्यता। अब फारस की सभ्यता में क्या क्या सवाल बनेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे बताइए पहले कि जो फारस की सभ्यता है ये कब विकास किया था? तो फारस की सभ्यता का समय क्या है बताइए तो मेरे दोस्त? तो इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व है मेरे दोस्त। कितना है? 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो फारस की सभ्यता का जो समय है 500 ईसा पूर्व है। अब इसके बारे में जानते हैं क्या क्या सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले ये जो फारस की सभ्यता है तो कहाँ है? वर्तमान में ईरान में था। कहाँ थे? ईरान में। कहाँ पे मेरे दोस्त? ईरान में है ये फारस की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत तेज़ी से हो रहा था। ठीक है, और इन्होंने पूरे अरब पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। पूरा अरब पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कौन? फारस की सभ्यता वाले लोग। इसका भाषा जो था फारसी था। फारस की सभ्यता का भाषा जो क्या था? फारसी था। कौन सा था भाषा? फारसी थी, तथा फारसी धर्म को ही मानते थे। इनका जो धर्म था फारसी धर्म ही था। ठीक है, फारस भाषा को बोलते थे, फारसी धर्म को ही मानते थे। ठीक है, अब फारस की सभ्यता थी। ये तीनों एक ही रिलेटेड है। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। किसने कर दिया था? सिकंदर ने फारस की सभ्यता का अंत कर दिया था। हमें बस फारस की सभ्यता में इतने ही पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आगे हम देखते हैं स्पार्टा। कौन मेरे दोस्त? स्पार्टा को देखेंगे। स्पार्टा, अब इससे संबंधित क्या सवाल बन सकता है स्पार्टा से? तो सबसे पहले आप देखिए, जो स्पार्टा है अपने बहादुर सैनिक के लिए जाना जाता है। ये अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात था। ये बहादुर सैनिक के लिए ही प्रसिद्ध था। इनके कम सेना रहकर भी ये जीत जाते थे। जैसे आपने केसरी फिल्म देखा था अक्षय कुमार के, 21 से 22 लोग थे और पूरे 30,000 पर 20,000 पर भारी पड़ गया था लोग, और पूरा मार कर ही इन लोगों ने 21-22 जो था मर गया था लोग। उसी तरह से स्पार्टा ये अपने सैनिक के लिए विख्यात है। यह जो ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र है। किसके पास का? ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र स्पार्टा है। बहुत बड़ा भी क्षेत्र नहीं है, छोटा है, लेकिन धमाका बड़ा करता है। ठीक है, स्पार्टा के मात्र 3,000 सैनिक। कितना?
3000 सैनिक ने इसका किसका स्पार्टा का 3000 सैनिक ने क्या किया था कि लियोनाइडस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 30,000, 20 से 30,000 ले लीजिए, 20,000 ले लिए, 20,000 सैनिक को पराजित कर दिया था। कितना हज़ार को, 3,000 सैनिकों ने 20,000 सैनिक को पराजित कर दिया था स्पार्टा के। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लियोनाइडस के नेतृत्व में। ठीक है, मान देते ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्कसीज कर रहा था। कौन कर रहा था, जर्कसीज। ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्कसीज। जर्कसीज कौन कर रहा था मेरे दोस्त, जर्कसीज कर रहा था। ठीक है, जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टा को मार दिया था। किसने, जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टनस को क्या कर दिया था कि मार दिया था। भाई जिस पे जो विश्वास करता है ना, उसी के आदमी उसी को मारता है। तो ये धोखे से जर्कसीज ने स्पार्टा को मार दिया था। लेकिन इतना जानेगा, स्पार्टा जो था कम सैनिक से अधिक सैनिक को हराने के लिए विख्यात था। इनके सैनिकों में दम रहता था, ये नहीं कि कम है तो हम लोग मैदान छोड़कर भाग चले। ये लोग कम रहकर भी किसी पे टूट पड़ते थे। ठीक है, तो ये क्या था, स्पार्टा और फारस की सभ्यता। आज दोनों पढ़ा दिए। ठीक है, तो फिर आगे मिलते वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।